हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं कंप्यूटर का एक और नया प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? ऑप्शन है निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, पास्कल भाषा या कोबोल भाषा। तो कंपाइलर कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषा है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर सिस्टम या सॉफ्टवेयर भाषा। तो कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिक्स की विशेषताएं क्या है? ऑप्शन है जॉनसन, केन थॉमसन, रमावर्थ कैथरीन या रॉड फैंसन। तो यूनिक्स की विशेषताएं केन थॉमसन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। तो कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम असेंबलर द्वारा होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को हम इंटरफेस कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को हम स्रोत प्रोग्राम कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ओरेकल है ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस सॉफ्टवेयर या शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं? तो ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है नेटवर्किंग में, संचार में, अकाउंटिंग में या डीटीपी में? तो टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम अकाउंटिंग में करते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। CDA का तात्पर्य है, यानी CDA का फुल फॉर्म क्या है? तो CDA का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो रिज्यूम बनाने के लिए हम MS वर्ड सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, या पेज मेकर से भी हम बनाते हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। MS वर्ड किसका उदाहरण है? ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, रनिंग प्रोग्राम। तो MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को क्या कहा जाता है? तो किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को हम प्रोग्राम कोड कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बार में एक स्टेटमेंट की कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। तो एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट इंटर करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है बूटिंग, स्टार्टिंग, रीबूटिंग या सेकंड स्टार्टिंग। तो पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना रीबूटिंग कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पोस्ट का पूरा नाम क्या है? तो पोस्ट का पूरा नाम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन है
ओपन सोर्स, प्रॉपर्टरी, शेयरवेयर या हिडन टाइप। तो लाइनक्स ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेस लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेस लगाए जाते हैं तो उसे हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मेन फ्रॉम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? तो मेन फ्रॉम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स टर्मिनल का उपयोग करते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? ऑप्शन है मेश, रिंग, बस या स्टार। तो बस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नियमों का एक सेट है, ऑप्शन है डोमेन, यूआरएल, रिसोर्स लोकेटर या प्रोटोकॉल। तो नियमों का एक सेट है प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं? तो उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम मेश है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां होती हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसका लघु रूप है? तो लैन, ये लैन पूछ रहा है, लैन, LAN, लैन किसका लघु रूप है? तो लोकल एरिया नेटवर्क का लघु रूप है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? तो टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर नेटवर्क सर्वर है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो वेब पेज पर एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे हम हाइपर लिंक कहते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? तो ईमेल भेजते समय हम सब्जेक्ट लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो अनसॉलिसिटेड ईमेल को हम स्पैम मेल कहते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी या लोक जनशक्ति पार्टी। तो भारत की पहली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसने अपना वेबसाइट इंटरनेट पर बनाया था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सिक्किम, असम या झारखंड। तो भारत में सर्वप्रथम सिक्किम राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। HTML का पूरा नाम क्या है? तो HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो निम्नलिखित में से इंटरनेट, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से किसी द्वारा नहीं चलाया जाता है। जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे हम गेटवे कहते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। HTTP का उपयोग करती है? तो HTTP का उपयोग वेब पेज करता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। HTTP का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो www का प्रोटोकॉल HTTP करता है। www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है।
कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जब कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे हम होम पेज कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। तो कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद ब्राउज़र करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है गैर व्यावसायिक, शिक्षा, संगठन या व्यावसायिक। तो ORG यानी ऑर्गेनाइजेशन का संबंध संगठन से होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। .com डोमेन का संबंध है। तो .com डोमेन का संबंध व्यापारिक संस्था से है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है 1992, 1993, 1994, 1995। तो भारत में इंटरनेट की सुविधा 1995 से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है? यूज़र आईडी, यूज़र एड्रेस, URL या ये सभी। तो वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से URL कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।